हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आप लोगों को पहले पता है कि हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एंड हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कंसेप्ट को हम लोग देख चुके थे। जब मेरा वस्तु कहाँ था, फोकस और लेंस के बीच में था। जब मेरा वस्तु फोकस पे था और मेरा वस्तु फोकस f1 और 2f1 के बीच था, तो ये सब सारी कंडीशंस के बारे में हम लोग देख लिए थे कि जब वस्तु उस कंडीशन में हो तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। इसके बारे में हम लोग कंसेप्ट देख चुके थे। एंड आज का जो मेरा कंसेप्ट है वो है, ये मेरा चौथा कंसेप्ट है, क्या 4 नंबर कंसेप्ट है। और ये कह रहा है कि जब वस्तु को हम 2f1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह का होगा, मतलब जब हम वस्तु को 2f1 पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा वो हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग बताना है और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले आप उत्तल लेंस लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस देते हुए हमने एक प्रकाश यहाँ पे से खींचूंगा जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और जब जो भी प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो जिस दिशा से जाती है वो उसी सीधा से सीधा लौट जाती है बिना अपवर्तन के। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो चलिए, मैंने यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश को मैं खींच लेता हूँ। क्लियर है? चलिए, तो ये मेरा मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश ले लिया। थोड़ा मार्कर की दिक्कत है, मार्कर नहीं चल रहा है, चलो मैं ले लेता हूँ। आप लोग फिर से पढ़िए ताकि आपका एकदम बढ़िया से अच्छे से लाइन ड्रॉ हो। ठीक है, लाइन को ड्रॉ अच्छे से करना है, एकदम क्लियरली ड्रॉ करना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप लाइन को अच्छे से ड्रॉ करिएगा। मेरे पास फिट नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये मेरा लाइन ड्रॉ हो गया और यहाँ पे जैसे मुख्य समांतर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो जिस दिशा से आएगी उस दिशा से वो सीधा निकल जाएगी, बिना अपवर्तन के सीधा निकल जाएगी। और ये मेरा लेंस में अभिलंब होता है और ये तो है मेरा मुख्य अक्ष जो मुझे हम O से इंडिकेट करते हैं। आपको ये चीज़ पहले से बताया गया, पहले से पढ़ाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है कि हमें 2f1 पे वस्तु को रखना है। तो जितना डिस्टेंस हम यहाँ पे f1 को लेते हैं, f1 को जितना डिस्टेंस हम लोग f1 को लेते हैं उतना ही डिस्टेंस से लेंस से उतना ही डिस्टेंस हम लोग 2f1 को भी रखते हैं। तो ये मेरा हो गया 2f1। क्लियर है? उतना ही डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, 2f1 को रखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2f1 पे मैंने वस्तु को रखा। चलिए, मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वस्तु को रख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वस्तु को रखा 2f1 पे। जब मैं यहाँ पे वस्तु को रखा तो इसके समांतर प्रकाश जाएगी। तो जब प्रकाश मुख्य अक्ष से समांतर आएगी तो वह क्या होगी, फोकस से होकर कहाँ जाएगी, गुजरेगी। हम पहले बताया जब प्रकाश किसी लेंस पे मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, है कि नहीं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको मैं मान लेता हूँ A और इसको मान लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। ये पहले ऑलरेडी 2f1 है तो मैं ये मान लिया। अब यहाँ से मैंने क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्रकाश लूँगा, यहाँ से प्रकाश गई और लेंस पे पड़ी। तो प्रकाश हम पहले बताया कि जब प्रकाश मुख्य अक्ष से समांतर आएगी और लेंस पे पड़ेगी तो अपवर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो ये जहाँ से भी गुजरेगी वो मेरा क्या होगा, फोकस होगा। क्या होगा बाबू रे, ये मेरा फोकस होगा, f2 होगा। क्लियर है? चलिए, इतना तो क्लियर हो गया। अब मैंने पहले बताया था जब प्रकाश कहीं से भी आवे और मुख्य अक्ष से गुजरेगी तो वो सीधा निकल जाएगी बिना अपवर्तन के। मैं ये चीज़ पहले ही आपको क्लियर किया था। तो मैंने यहाँ से एक वस्तु के ऊपर से मैं यहाँ से मुख्य अक्ष से समांतर एक प्रकाश खींचूंगा तो वो जिस दिशा से आएगी बिना अपवर्तन के वो सीधा गुजर जाएगी। ठीक है, कहाँ गुजरेगी, वो सीधा गुजर जाएगी। जैसे ये सीधा गुजरेगी तो ये यहाँ पे कटेगा। अब ये जो यहाँ कटा तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना, क्या बना, प्रतिबिंब। अब ये जो प्रतिबिंब बना तो ये बना कहाँ पे, 2f2 पे बना। कहाँ बना पे, कहाँ पे बना, 2f2 पे बनता है। मतलब ये हुआ कि जब वस्तु को हम लोग 2f2 पे रखते हैं, सॉरी 2f1 पे, ये मेरा क्या होगा, 2f1 होगा। माफ करिएगा, मैंने आपको गलती से लिख दिया। ठीक है, तो मतलब जब प्रकाश हम लोग 2f1 पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पे बनता है। ठीक है, और जितना साइज का वस्तु होता है उतना ही साइज का प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु मेरा किधर था, मेरा वस्तु मेरा था काल्पनिक, काल्पनिक था, प्रतिबिंब मेरा वास्तविक बना। वस्तु मेरा सीधा था, प्रतिबिंब मेरा उल्टा बना, है कि नहीं। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा लिखना है। मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि मैं लिखना क्या है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया, चलिए, हाँ यहाँ ध्यान दीजिए। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर हो गया, चौथा कंसेप्ट था। तो अब मैंने क्या करना है कि ये जो मेरा फिगर तैयार हो गया, अब हमें इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो मैंने जो जो लिया यहाँ पे, जो जो हुआ उसके बारे में थोड़ा सा आपको बस लिखना है। क्या क्या हुआ देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टार में इसको लिखूंगा
इसी तरह से आप लिखिएगा, ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा। एग्जाम में आप इस तरह लिख दीजिएगा, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो मैंने क्या किया, जब हमने क्या किया, जब हम वस्तु को, किसको, वस्तु को 2F1 पर, जब हम वस्तु को 2F1 पर रखते हैं, क्या करते हैं, रखते हैं, तब उसका बना प्रतिबिंब, उसका बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। देखिए, अगर प्रतिबिंब इधर बना तो वास्तविक, इधर बनेगा तो काल्पनिक। तो प्रतिबिंब मेरा इधर बना तो इसका मतलब ये मेरा वास्तविक हुआ। तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बना, वास्तविक। तो उसका बना प्रतिबिंब वास्तविक, और वास्तविक, देखिए ये मेरा वस्तु इधर था तो उसका अपोजिट बना, उल्टा बना। तो वास्तविक उल्टा बना ना, तो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना, क्योंकि वस्तु भी इतना ही भरा है, प्रतिबिंब भी उतना ही भरा। आपको दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, अलग टाइप का लगता होगा, लेकिन अगर आप सही से स्केल से अगर आप सही से बनाइएगा तो आपका इक्वल प्रतिबिंब, जिस तरह जितना डिस्टेंस आप वस्तु का लीजिएगा उतना ही डिस्टेंस आपका प्रतिबिंब भी बनेगा, अगर आप फिट से अच्छे से बनाते हैं तो। क्लियर है? तो मतलब उसका उल्टा एवं बराबर, उसका एवं वस्तु प्रतिबिंब एवं प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। और कहाँ पे बराबर, और 2F2 पे बनता है, बराबर 2F2 पर बनता है। देखिए ये चीज आप अपने मर्जी से, आपको जिस तरह लगता है आप उस तरह लिख दीजिए, लेकिन आपको 4 पॉइंट दर्शाना जरूरी है। जब हमने वस्तु को 2F1 पे लिया तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बना, और वस्तु के बराबर 2F2 पे बनता है। आपकी मर्जी, आप जिस तरह लिख ले, ये आप थ्योरी है, और थ्योरी हर टीचर अपने अपने तरीके से लिखते हैं, लेकिन फिगर सेम ही बनाएगा। लेकिन ये जो थोड़ा सा कंसेप्ट थ्योरी का, वो हर टीचर अपने अपने अकॉर्डिंग लिखता है। तो आपको लग रहा है कि हमको ये ज़्यादा लंबा है, तो आप थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख सकते हैं। बस आपको ये 4 पॉइंट दर्शाना बहुत ही ज़रूरी है। पहला, जब हम वस्तु को 2F1 पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु के बराबर 2F2 पर बनता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरा ये जो मेरा था चौथा कंसेप्ट, 2F1 पे जब वस्तु करेंगे तो इसका प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा, आपको ये जिंदा दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आप सीधा आपको यही चिपकाना है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना है, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, गारंटी मेरी। ठीक है, तो ये मेरा चौथा कंसेप्ट था। हम लोग अगले क्लास में आएंगे 5वां कंसेप्ट को लेकर के। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब, है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोगे, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अदरवाइज मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरा जो अगला क्लास होगा वो किस पे होगा, 2F तथा अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। जब हम वस्तु को 2F और अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ से लेके यहाँ पे जाइए, मेरा 2F1 हुआ और ये मेरा अनंत हुआ। जब वस्तु को हम यहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा, हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। आप कहोगे सर आप इसी क्लास में क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि लंबा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और हमें गर्मी भी बहुत लग रही है, हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस को छोटे छोटे वीडियो बनाने पड़ते हैं और हमें अपलोड करने में भी काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो हम छोटा शॉर्ट वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ यूजफुल नजर आई होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आज कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी जाके जरूर देख लीजिएगा। अदरवाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हो।